CSIR नेट में आया हुआ एक और क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा आपका, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इसको देखते ही फटाफट स्किप कर दिया होगा, मतलब देखना भी नहीं चाहा होगा इसको। जैसे ही देखा होगा ना, एक्स दिस विद द सुप नॉर्म, नॉर्म आई मतलब जाओ। जिनको फंक्शनल वगैरह नहीं आती या उन्हें लगा होगा यार फंक्शनल का है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, उतना इनफ है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, सॉल्व क्विकली कर सकते हैं आप इसको। मैं सारा प्रूफ वगैरह नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आई मीन यू कैन राइट दैट। ओके, सो सी देखो, पहले ये बोल क्या रहा है वो समझो। X is a collection of all continuous functions which vanish at zero and they are defined on 0 1। समझ गए ना? यहां पे मैं ज्योमेट्रिकली आपको बता देता हूं एक एक चीज। मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको ना सॉल्व करने के लिए, यहीं पे हो जाएगा। ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप जानते हैं ना। विद द सुप नॉर्म, उसने बोला है नॉर्म ऑफ यू सुप्रीमम है यू एक्स का, वो अटेन होगा ऑब्वियसली। और हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, सोचो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका अगर जब आप इंटीग्रल करेंगे ओवर 0 1, आपको एक रियल नंबर मिलेगा। सो यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम कहां से, x टू r, ठीक है, समझे? मतलब फॉर ईच फंक्शन यू आर इंटीग्रेटिंग दैट ओवर 0 1। सो हर किसी फंक्शन को उसके एरिया के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। आई मीन ये आपका जो इंटरवल 0 1 है ना, जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए 0 0 है, यहाँ पे आपका 1 0 है। तो इस पार्ट में जितना भी एरिया घिरेगा आपका फंक्शन, वो आप एसोसिएट कर रहे हैं उस फंक्शन से। ओके, सो वो है आपका टी। ओके, एंड एस क्या है, एक सेट है। कैसा सेट है? ये बोल रहा है कि u बिलोंग्स टू x एंड नॉर्म ऑफ u लेस देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सुप्रीमम क्या होना चाहिए आपके फंक्शन का, लेस देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपका स्क्वायर बना लेते हैं बच्चों, ठीक है? यहाँ पे हाँ, स्क्वायर माने 1 1 वाला स्क्वायर है। अभी स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है तो इट्स ओके, हाँ। सो डोंट वरी अबाउट, मतलब उसके बारे में ज्यादा वो मत करो। सो समझे, ये 1 1 वाला स्क्वायर है, ये 1 1 पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है आप जानते हैं, समझ गए होंगे। तो आपके ये फंक्शन ना, जिनका ग्राफ इसके अंदर रहता है, बस ये जो इसके अंदर कैद है समझ लो, वो वाले फंक्शन की बात हो रही है। इसका मतलब नॉर्म ऑफ यू लेस देन इक्वल टू 1, तो उनका ग्राफ यहीं घूमेगा। तुम समझ में आई या नहीं आई ये बात? लेकिन घूमेगा, एक चीज को और सेटिस्फाई करेगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पक्का टच होगा एक बार, है ना दिवेश? यस सर। क्योंकि 0 पे वेनिस हो रहा है और उसका सुप्रीमम, ओ सॉरी, टच होना जरूरी नहीं है एक्चुअली, मतलब टच हो सकता है क्योंकि नॉर्म यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो ऐसा भी हो सकता है। बस हम ये कह सकते हैं कि यहां से स्टार्ट होगा और यहां घूमेगा, पूरा इसके अंदर रहेगा ग्राफ। समझ गए बच्चों? समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या सर है? आपने पॉजिटिव में क्यों बनाया? किसमें? सर आपने पॉजिटिव वाई मतलब नेगेटिव भी तो हो हाँ सकता था ना, जैसे हाँ माइनस एक्स। हाँ, राइट 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 राइट, हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो थोड़ा सा नीचे वाला भी बना देते हैं, ओके। फिर बाद में मॉड करना होगा तो ऊपर ही आ जाएगी सारी बात। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कंसर्न सही है, ओके राइट। उसका ग्राफ यहाँ कहीं होगा एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ओके, सो ठीक कहा उन्होंने, ऊपर ही नहीं बल्कि, क्योंकि वो पॉजिटिव ही नहीं है सारे फंक्शन, वो निगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे यहाँ कैद होगा, मतलब इस रेक्टेंगल में होगा। ओके, सो द ग्राफ विल बी इनसाइड दिस रेक्टेंगल। सबको समझ में आ गया ना कैसे फंक्शन इसके अंदर होंगे? तो ये वाला फंक्शन भी होगा ये वाला कंटिन्यूअस इस तरीके से, ठीक है। राइट, लेकिन हमको क्या करना है बाद में, मतलब मॉड ऑफ टी यू करना है, तो जो भी एरिया आएगा उसका मॉड कर देना है, ठीक है। सो देखो, अब हमारा एस क्या सेट है? एस है कि जो भी एरिया आएगा, जैसे ना ऐसे होता है ये फंक्शन का, जैसे आप इंटीग्रल करोगे तो निगेटिव टाइम्स एरिया आएगा, है ना, तो उसका मॉड कर देना है। समझ में आई या नहीं आई बात? तो
पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो तो फिर समझोगे कैसे मैं जो समझाने वाला हूँ। तो इसके सुप्रीमम की बात की गई है। तो केवल पॉजिटिव साइड को कंसीडर करना इनफ है? आप बताओ, सोचो आप। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन मान लो कि ऐसे ऊपर है, ठीक है, ऊपर है और फिर नीचे जाता है तो ये नेगेटिव वाला आता है, समझे? मतलब वो थोड़ा कैंसिल करेगा इसमें से। पहले समझो इसको, इज इट इनफ टू कंसीडर ओनली पॉजिटिव फंक्शंस? सोचो सोचो। मतलब टू फॉर द सुप्रीमम। चलो पहले पहला वाला देख लो। ओके, एस इज एन अनबाउंडेड सबसेट ऑफ आर। क्लियरली रॉन्ग? यस और नो? क्लियरली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज, चलो मैं लिख भी देता हूं, वहां देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखो, मॉड ऑफ टी यू क्या होगा? मॉड ऑफ टी यू ये हो जाएगा जी आपका मॉड ऑफ 01 यूटी डी टी। ओके, एंड ये लेस देन एंड इक्वल टू होता है, सारे लोग जानते हैं, यूटी डी टी। एंड यूटी की अभी देखा है सुप्रीमम कितना है? 1 है, राइट? तो इसका मतलब जो आपका एस है उसका सुप्रीमम कितना है जी? मतलब एस इज अ बाउंडेड सेट। ओके, क्योंकि आपने अपर बाउंड ढूंढ लिया एक। हाँ या ना दिवेश? इज इट क्लियर? Right, because every element is bounded by 1, so the supremum of S is less than and equal to 1. ठीक है, S is a bounded subset, तो वो तो हो ही गया। एंड सुप्रीमम ऑफ S is 1. सो हाउ डू यू शो द सुप्रीमम? देखो मैंने बोला ना एग्जाम में क्विकली हो सकता है। एग्जाम में क्विकली कैसे हो सकता है? क्योंकि एग्जाम में ये तो एकदम पता चल गया बाउंडेड है। आपको पता है एरिया ही ढूंढना है, एरिया ही ढूंढना है, जो भी इंटीग्रल करेंगे बाउंडेड आएगा, रियल नंबर का बाउंडेड सेट आएगा, तो खत्म। दूसरा, सुप्रीमम S1 है। सुप्रीमम S1 होने के लिए क्या 1 इसके अंदर है? नहीं, 0 से आपका फंक्शन स्टार्ट होगा, ध्यान रखो। अगर कोई भी 1 से बड़ा नंबर लाया जा सकता है, मतलब मैं समझ रहे हो, आपको एक ऐसा फंक्शन दूंगा जिसके लिए 1 से छोटा कोई भी नंबर इसके अंदर है, लेकिन 1 नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बताता हूं क्यों 1 से छोटा कोई भी नंबर इसके अंदर क्यों है। जैसे आप कहेंगे, जैसे ये देखो, आप ऐसे फंक्शन ले सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं आप? 1 को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जितना क्लोज जाना चाहे 1 के क्लोज जा सकते हैं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? आई विल नॉट राइट दिस थिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप मुझे कहो कि एरिया मुझे ऐसे ले सकता हूं ना मैं, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये तो कहीं भी टच कर सकती है ना ऐसे, बस ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं आनी चाहिए, फिर ग्राफ, फिर वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके तो मैं जितना एरिया लाना चाहूं उससे बड़ा एरिया ला सकता हूं। जैसे आप कहो कि 1 से कोई छोटा नंबर r दे दो मुझे सुप्रीमम के लिए ना, आई व्हाट डू आई मीन टू से, आई मीन टू से टेक epsilon greater than 0, then there clearly there exists a u belongs to I should say कि u belongs to x with norm less than and equal to 1, and 1 में से अगर एप्सिलॉन घटाओगे ना उसके लिए tu क्या होगा? ये सुप्रीमम प्रूफ करने की डेफिनेशन है। हाँ? क्या होगा? बड़ा होगा उससे स्ट्रिक्टली, एन 1 से तो छोटा होगा, आप जानते हैं। आप सुप्रीमम कैसे प्रूफ करते हैं ये बताइए। अगर आपको मैं बोल दूं कि m किसी सेट का सुप्रीमम है, तो आप करते क्या हैं? आप कोई भी एप्सिलॉन लेते हैं और m माइनस एप्सिलॉन करते हैं, तो एक एलिमेंट s का ढूंढ के दिखाते हैं जो इससे स्ट्रिक्टली बड़ा हो। पता है या नहीं है? यही है ना, यही तो करते हैं ना। हाँ, तो फिर मैं आपसे वही बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लिया, तो आपका 1 माइनस एप्सिलॉन कोई 1 से छोटा नंबर आ गया, तो वो जो 1 से छोटा नंबर आया उसका नाम चलिए आप r कहिए। तो मैंने कहा
कि ये 1 से छोटा है, तो मैं इससे बड़ा एरिया ला सकता हूं ना, क्योंकि मैं 1 के कितना भी क्लोज जा सकता हूं। ये वाले फंक्शन का एरिया क्या होगा, उस r से बड़ा हो जाएगा, समझे? हाँ ना? लेकिन ध्यान रखना मैं ये टच नहीं कर रहा यहाँ पे। इसको बड़े ध्यान से देखना, मैं यहाँ टच नहीं कर रहा, आपको ये ना लगे कि ऐसा बना रहा हूं ये कोई फंक्शन का ग्राफ नहीं है, एक पॉइंट पे इतनी वैल्यू नहीं लेता ये। इनको टच करूंगा यहाँ पे, जितने क्लोज जाना चाहूँ उतने जाऊंगा, समझे? ये अगर ऐसे देखो, मतलब इसके कितने भी क्लोज जा सकता हूँ मैं। आई मीन टू से कि आपका कोई भी नंबर हो उससे बड़ा किया जा सकता है एरिया। 1 से छोटा कोई भी नंबर हो तो इस तरीके का फंक्शन लूंगा, उसका एरिया 1 के क्लोज डाल सकता हूँ जितना डालना चाहूँ। तुम समझे मेरी बात? देवेश, क्लियर है क्या? सर क्लियर है। ओके। तो ये वाला क्या है, ट्रू है, हाँ। बट सुप्रीमम इज नॉट अटेन्ड, ओके, बट सुप्रीमम इज नॉट अटेन्ड। नॉट अटेन्ड क्यों? बात इतनी सी है, केवल ज्योमेट्री से सोचो। जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। अगर तुम केवल पॉजिटिव साइड में समझने की कोशिश करो, ये पूरे स्क्वायर को कवर नहीं कर सकता, हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ेगा है। यस और नो? It will leave web. So what do I mean to say? मैं ये बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली, आपको u दिया गया है कोई भी, उसकी लेस देन एन इक्वल टू नॉर्म है, u बिलोंग्स टू x से है, सो व्हाट, बिकॉज, मैं प्रूफ भी लिख देता हूँ, बिकॉज u बिलोंग्स टू x, देन ux इज लेस देन एन इक्वल टू 1। यस और नो? ये तो है ना हमारे पास, नो सॉरी, नॉर्म नॉर्म नॉर्म। तो इसका मतलब कि जो होता है ये लेस देन एन इक्वल टू 0 1, और आपको पता है यूएक्स हमेशा 1 नहीं हो सकता, मॉड ऑफ यूएक्स। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मॉड ऑफ यूएक्स कैन, मतलब इट कैन नॉट टेक एवरी टाइम वैल्यू 1। व्हाट आई मीन टू से, मतलब वो फंक्शन आपका ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने 0 वैल्यू भी लेनी है, यहां से स्टार्ट होना है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा तो ही उसका एरिया पूरा वो आएगा। तो एक्चुअली आपने ये पढ़ा होगा, ये आप किसने पढ़ा है कि अगर ऐसा हो, मैंने पढ़ाया था ये लेक्चर में, और ये आसान भी है। अगर एक भी पॉइंट पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होल्ड कर रही हो, राइट, देन इंटीग्रल में भी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होल्ड करती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? एंड दिस इज जस्ट अ कंसिक्वेंस ऑफ द थ्योरम। मैं आपको बता देता हूं किस थ्योरम का कंसिक्वेंस है। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और कंटिन्यूअस फंक्शन हो, यहां सब कुछ कंटिन्यूअस है, एक भी पॉइंट पर नॉन जीरो हो, तो उसका इंटीग्रल हमेशा फिर क्या होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है। एंड दिस इज जस्ट कंसिक्वेंस ऑफ दैट थिंग। इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर जी एक्स माइनस एफ एक्स, राइट? और ये रीमान इंटीग्रल के लेक्चर में मैंने करवाया है। ओके, सो दिस थिंग, मतलब एक, मैंने बोला ना हर पॉइंट पे ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो एक पॉइंट तो है जिस पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आ रही है, तो ये मैंने प्रूफ भी लिख दिया आपका, ठीक है जी? तो ये आ जाएगा 1। आई मीन टू से कि हर किसी पॉइंट के लिए, और ये टी यू है, हाँ ये ध्यान रखना, ये टी यू का मॉड है, ठीक है? इट मीन्स सुप्रीमम अटेन नहीं हो, ठीक है? उसने बोला है कि सुप्रीमम अटेन होगा, देखो यही बोला है ना, सुप्रीमम विल बी अटेन्ड। आई मीन वो ये बोलना चाह रहा है कि एक्स के अंदर कोई एलिमेंट विथ नॉर्म 1 होगा जिसके लिए टी यू 1 हो जाएगा, ठीक है? बट नहीं होगा, चाहे नॉर्म 1 हो या नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 हो, दोनों के लिए मैंने दिखा दिया आपको। सो सुप्रीमम इज नॉट अटेन, एस इज अ क्लोज सबसेट ऑफ आर। ये कौन बताएगा जी? ये बताएगा दिवेश, बताएगा। दिवेश बताओ क्लोज्ड है या नहीं? दिवेश बताओ। अच्छा, सर क्लोज नहीं है। क्यों?
अच्छा, आपकी वॉइस नहीं है। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है। और कोई बताना चाहता है ये क्लोज्ड क्यों नहीं है? सुप्रीमम अटेन नहीं होता ना, सुप्रीमम लिमिट पॉइंट होता है सेट का। सुप्रीमम डज नॉट बिलोंग्स टू एस, और सुप्रीमम लिमिट पॉइंट होता है बच्चों। वैसे भी ऐसा अगर क्लोज्ड होता तो सुप्रीमम उसी के अंदर होता ना। तो सुप्रीमम शुड अटेन, सो डज नॉट बिलोंग्स टू एस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ एस। नॉट अटेन्ड। हाँ, तो आई मीन सो एस इज नॉट क्लोज्ड। अभी देखो, मैंने आपको लिख के समझाया, एक एक चीज को सही से समझाया, बट बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व इन द एग्जाम। एकदम क्विकली आएगा ये सारा। अगर आप सिर्फ इतनी पिक्चर खींचो, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी है आपको जो मैंने लिखा, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज। तो आप ऐसे ही सोचोगे कि भाई एस अनबाउंडेड नहीं है, क्लियर हो जाएगा। बाउंडेड है, सुप्रीमम ऐसे, वो भी क्लियर हो जाएगा। नीचे आपको पता है कि भाई कोई भी फंक्शन ऑब्वियसली ले ही नहीं सकता, ठीक है, चाहे ऐसा भी हो, कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरीके का फंक्शन हो, उसका ओवरऑल एरिया नहीं आ सकता। वो मैंने नीचे प्रूफ भी कर दिया। मैंने ज्योमेट्री से आपको आइडिया तो दिया, लेकिन नीचे प्रूफ भी करके दिया आपको, ठीक है। सो लास्ट वाला क्लोज सबसेट, क्योंकि सुप्रीमम बाहर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ? मजा आया? तो लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार आप लोग करते हो ना, इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हो, कहते हो ये तो फंक्शनल का है। अब मुझे बताओ, एक भी चीज मैंने यूज की इसमें? फंक्शन एनालिसिस का क्या मैंने यूज किया, बता दो मुझे। ये आपके रीमान इंटीग्रल वाली यूनिट से है, मतलब रीमान इंटीग्रल है ना आपके सिलेबस में, उससे है ये, ठीक है क्वेश्चन। और इजी टू सॉल्व, इंटरेस्टिंग भी, ठीक। चलो, इस बार रीमान इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन आए थे ना। एक मोनोटोनिक फंक्शन बोरेल इंटीग्रेबल होगा, मेजरेबल होगा, लिबेग मेजरेबल होगा, एटीसी। हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन से ले लेता हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है रिया? सर लास्ट में इंटीग्रल में स्ट्रिक्टली लेस देन हुआ, तो ऊपर में जो अपने इनइक्वालिटी किया उसमें भी तो स्ट्रिक्टली होना चाहिए था ना। हाँ, बट मुझे वहां पे स्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं थी। ओ अच्छा अच्छा। मुझे तो सिर्फ बाउंडेड दिखाना था, तो बट वो ट्रू होगा ना जो मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे जरूरत थी इसलिए लिखा। हाँ सही। हाँ सही सर, है। ऑप्शन 3 थोड़ा समझ नहीं आया। क्या क्या समझ नहीं आया? हाँ, ऑप्शन जो आपने क्या? ऑप्शन 3 मतलब हाँ, ऑप्शन 3 ये बोल रहा है कोई एक्स का एलिमेंट होगा जिस पर सुप्रीमम अटेन होगा एक्चुअली, मतलब TU1 हो जाएगा जिसकी नॉर्म 1 होगी। इसका मतलब ये सिर्फ ये बोल रहा है, ये देखो, कोई ऐसा फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल जो ऊपर टच करेगा ये, जैसे इसका इसका नॉर्म 1 है, आप क्योंकि इसकी सुप्रीम 1 है, तो इसका एरिया, जो ये एरिया बाउंड करेगा ना, वो 1 होगा, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन 3। क्या ऐसा हो सकता है? आप ज्योमेट्रिकली सोचो, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वो इन एंड्स को टच तो जरूर करेगा क्योंकि उसका सुप्रीम वन है। तो क्या ये इसका द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा, बाउंडेड एरिया में ध्यान रखना ऊपर नीचे में कैंसिल होता है, हाँ ये नेगेटिव आएगा, तो वो 1 होगा। वो 1 नहीं हो सकता, ये मैंने दिखाया, ठीक है। मैंने और भी उससे ज्यादा दिखाया एक्चुअली। मैंने बोला कि सुप्रीमम, समझ गया सर। हाँ मैंने बोला कि सुप्रीमो एस इज नॉट अटेन्ड। उसने केवल नॉर्म यू, मतलब वे फंक्शन पे अटेन होता है बोल रहा है जिनकी नॉर्म 1 है। मैंने बोला नहीं, एस से, मतलब एस का सुप्रीमम अटेन ही नहीं हो सकता, आप कोई भी यू ले लो लेस देन इक्वल टू नॉर्म 1, ठीक है। मैंने वो दिखा दिया तो वो क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ दिवेश। सर सॉरी, वो नेटवर्क चला गया था उस टाइम पे। ओ, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, वो आप पूछ रहे थे ना, हाँ हाँ, तो आपने ठीक क्लोज्ड क्यों बताया कि होगा। सुप्रीमो उसके अंदर नहीं है, तो बट उसके बाद आपकी आवाज नहीं है, मैं समझ गया था आपका आंसर, ठीक है।